देखिए हो चाहे ना हो, लेकिन हम सवर्ण समाज से आते हैं और इससे हमको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है सवर्ण समाजों को, क्योंकि सवर्ण का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। दलितों को उनको फर्क क्यों पड़ेगा? फर्क उसको पड़ता है जिसको इसका फायदा हो, और विरोध वो आदमी कर रहा है जिसको 10% सुदामा कोटा या ईडब्ल्यूएस का रेवेन्यू मिल रहा है, जिसका जितना संख्या है। वैसे तो बीपी मंडल जी का कितना जमीन सबको काम हो रहा है। वैसे तो पूर्व शिक्षा मंत्री बिहार के थे यादव जी, क्या नाम था उनका, राम लखन सिंह यादव, पूरा कॉलेज उनका है। अरे समाज हित को बांटने में काम कर रहा है। तो बहुत सारा साहू जी समाज के भामा साथ थे, कितना जमीन दान कर दिए। दानवीर का कोई होता, दानवीर कर्ण थे क्या, भूमिहार समाज से थे क्या? रियासत वापस कर दो, 10% का हम लोग को भीख नहीं चाहिए, ले जाओ 10% आरक्षण, हमारा रियासत वापस कर दो। खाली रियासत की बात कर रहे हैं। किस रियासत की? जिस रियासत में जिस ब्राह्मण के दिया हुआ जमीन बना हुआ यूनिवर्सिटी में पढ़ के तुम उसी ब्राह्मण को गाली देते हो, उस रियासत की बात कर रहा हूँ मैं। त्रिकोण भूमिहार दलितों को बाबा धाम वाले मंदिर में एंट्री कौन दिलवाया? वही भूमिहार मुख्यमंत्री। तो हम लोग कहाँ कुछ करते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता जाति जनगणना से। 40% 2% होने के बावजूद भी 40% जमीन भूमिहार का है। देखिए जिस तरह से केंद्र सरकार भी समर्थन कर दी है जातीय जनगणना को लेकर, क्या लग रहा है बिहार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है ये सारी? जरूर बिहार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये काम किया है। इससे पहले नरेंद्र मोदी सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार की बात उन्होंने किया था। वो कब बोलेंगे जातीय जनगणना की? कुछ नहीं है, ये सब गीत है यार। कोई और राजनीतिक पार्टी हो, कोई और दल हो, खास करके ये लोग तो खास करके यार हिंदू मुस्लिम कर करके सत्ता बचा के रखा है, गीत है। नमस्कार, मैं सुमित कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज बिहार। जिस तरह से जातीय जनगणना को लेकर यहाँ पे काफी घमासान भिड़ा हुआ है, बिहार की राजनीति को लेकर कहीं न कहीं केंद्र में भी छिड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरह दबाव बनाने का काम किया है केंद्र सरकार के द्वारा और आज केंद्र का सरकार ने उसको पारित कर दिया है कि जातीय जनगणना होगा। इसके क्या महत्व होंगे कि जातीय जनगणना जरूरी है? क्या लग रहा है भैया कि जातीय जनगणना जरूरी है? अब केंद्र सरकार भी कह रही है इस चीज को। हाँ, जनगणना तो बहुत जरूरी है। एक समय जहाँ इसका विरोध कर रही थी सरकार। नहीं, जनगणना के बिना तो देश का विकास ही संभव नहीं है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आपके देश में कितना पॉपुलेशन है, तो आप प्रोग्रेस की बात कैसे करेंगे? जब 2023 में जदयू और ये आरजेडी की सरकार थी, उस टाइम जातीय जनगणना कराई थी, उस टाइम काफी इसका विरोध किया गया था। इधर आइए थोड़ा, काफी ज्यादा उसका विरोध किया गया था सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा, आपको पता ही होगा। हाँ, मालूम है। तो अब क्या आवश्यकता पड़ गया कि इसका समर्थन करने लगी केंद्र सरकार? बहुत जरूरी है। बोला जा रहा था कि इसको यहाँ पे आज की सिचुएशन को देखकर बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस समय पॉपुलेशन और जो जनगणना है उसको बहुत ही मतलब एक बड़े स्तर पर एक मुद्दा बनाकर इसको किया जाए। क्या लग रहा है, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोगों का सबसे बड़ी जीत हुई है इसको लेकर? नहीं, जीत और हार की बात नहीं है। जब तक आप नहीं जानेंगे कि आपके देश में जनगणना के हिसाब से कि कितने किस वर्ग के लोग कितने हैं, तब तक आप उनको जो उनकी आवश्यक जरूरतें हैं उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। एक समय तो केंद्र सरकार बोल रही थी हिंदू धर्म को बांटने का काम कर रही है। नहीं, ये गलत बात है, मैं इसका समर्थक नहीं हूँ। तो क्या लग रहा है, सच में होना चाहिए जातीय जनगणना? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, आपको कहीं लग रहा है कि एक्स फैक्टर यहाँ पे बिहार चुनाव के कारण इसको करवाया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं तो फिर एक समय विरोध किया गया है इसका तर्ज तो आप समझ सकते होंगे। विरोध के बारे में मैं इतना नहीं जानता हूँ। देखिए जिस तरह से केंद्र सरकार भी समर्थन कर दी है जातीय जनगणना को लेकर, क्या लग रहा है बिहार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है ये सारी? जरूर बिहार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये काम किया है। इससे पहले नरेंद्र मोदी सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार की बात उन्होंने किया था। वो कब बोलेंगे? जातीय जनगणना की बात हटा दीजिए। हाँ, बोला गया था कि हम इतना विकास करेंगे कि किसी को जो है क्या बोलते हैं, हाँ नहीं, हवाई जहाज जो है हवाई चप्पल पहनेगा। कल देखिए दूध का दाम बढ़ गया है। हाँ, बढ़ा कि नहीं? कौन? अमूल का। क्यों बढ़ा? महंगाई क्यों हुआ? यही जनगणना हो रहा है इसलिए? नहीं ना, मेरा जाति बात, हम कहते हैं जाति जनगणना का तभी हम समर्थन कर सकते हैं जब रोजगार जनगणना वो करे। रोजगार जनगणना, हाँ देखिए बिल्कुल सही रोजगार खोजे, वो कितने % लोगों के पास रोजगार है, तब समर्थन करेंगे हम। शिक्षा खोजे, कितने जो है बच्चा जो है भारत का पढ़े हुए, तब समर्थन करेंगे। समझे? कितना विकास हुआ है, जायजा ले, कहे लेते हैं, आलतू को फालतू काम करवा रहे हैं भाई। 20 साल से तो शासन कर रहे हैं नीतीश कुमार, सुशासन की सरकार है, विकास के तब तो है। तो विकास की अच्छा रोजगार कितना % अभी रोजगार का काम कर रहा है?
कितना परसेंट लोग जॉब कर रहे सरकार ही हैं? कह रहा है बिहार में आधा तो नहीं यहाँ कर सब रहा है। पलायन कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? किस उम्मीद से मैंने सरकार बनाया था? क्यों बनाया था? कुछ रोजगार मिलेगा, काम बढ़ेगा, क्यों नहीं हो रहा है? अब एक अलग अलग चिल्ला रहे हैं, कभी करेंगे, कभी हिंदू मुस्लिम करेंगे, कभी ये करेंगे, वो कर देंगे। अभी जो मुद्दा उस पर बात करना चाहिए सरकार को, लेकिन अभी कर ही नहीं रहे तो सिर्फ क्या कर सकता है? जनता है चुतिया बनाने का समय आ रहा है। बिहार में चुनाव, उसके बाद चुनाव के बाद चुनाव लगा के जाएगा वो। एक समझे? चीज है कि लालू यादव बोले थे कि कान पकड़वा के दंड करवा के रहेंगे, मनवा के रहेंगे आरएसएस और बीजेपी वाले से। देखिए मुद्दा राजनीतिक चलते रहता है, कान पकड़ उठा। हम चाहेंगे विकास हो, हम चाहेंगे शिक्षा हो, हम चाहेंगे रोजगार हो, लेकिन नाम आया ना, और कहाँ है? कितने होना चाहिए? शिक्षा का परसेंटेज क्या है? अच्छा, दरभंगा एम्स बन गया है, बिल्कुल नहीं बना है। कैसे बनेगा भाई? नहीं बना है। लेकिन मोदी जी तो बोल रहे हैं बन गया है। अरे उनके आंख में जो है ना स्टील का चश्मा लगा हुआ है, स्टील का चश्मा लगा स्टील का चश्मा। मोदी जी स्टील का चश्मा उतारिए और देखिए आके बिहार का विकास बना हुआ कि देखिए। नहीं। हाँ देखिए। चलिए, और गन्ना होना जरूरी है अब बिहार में। देखिए, हो चाहे ना हो, लेकिन हम सवर्ण समाज से आते हैं हाँ। और इससे हमको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है सवर्ण समाजों को, क्योंकि सवर्ण का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। आप दलितों के ऊपर फिर वही चीज है। कहाँ बिहार का सबसे पहला मुख्यमंत्री कौन? भूमिहार। दलितों को बाबा धाम वाले मंदिर में एंट्री कौन दिलवाया? वही भूमिहार मुख्यमंत्री। तो हम लोग कहाँ कुछ करते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता जाति करना से। 40% 2% होने के बावजूद भी 40% जमीन भूमिहार का है, और उसी जमीन पर आप जो है दलित समाज के लोग, पिछड़ा समाज के लोग अपना खा रहे हैं, पेट पाल रहे हैं। हम लोग कहाँ से दबाए हैं? और पटना में देखिए, जितना भी यूनिवर्सिटी है बड़ा जैसे पटना यूनिवर्सिटी का कॉलेज हो गया, दरभंगा उस हो गया, भूमिहार का दिया हुआ है। गांधी मैदान भूमिहार दिए हुए है, गांधी समाहरणालय भूमिहार की जमीन में बना हुआ है, और हम लोग कहाँ से किसी को दबाते हैं? इतना सारा विद्यालय, विश्वविद्यालय बना हुआ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू ब्राह्मण का दिया हुआ जमीन है, तो फॉरवर्ड कहाँ से किसी को दबा रहा है? अब हम बताते हैं, ये जो रोना रोता है सब कि पिछड़ा समाज के लोग दबा कुचला है। 35 साल से साला अति पिछड़ा और पिछड़ा लोग ही मुख्यमंत्री हैं, और अभी भी दबा कुचला पिछड़ा। सवाल करिए अपने अति पिछड़ा और पिछड़ा नेताओं से। भैया बोल रहे हैं कि स्वर्ण लोगों को, इधर आइए भैया, बोल रहे हैं स्वर्ण लोगों को कि कोई फर्क नहीं पड़ता हो चाहे नहीं हो। सवर्ण को फर्क क्यों पड़ेगा? फर्क उसको पड़ता है जिसको इसका फायदा हो, और विरोध वो आदमी कर रहा है जिसको 10% सुदामा कोटा या ईडब्ल्यूएस का रेवड़ी मिल रहा है, जिसका जितना संख्या है। 10% का, लेकिन हमारा रियासत वापस कर दो। 10% का हम लोग को भीख नहीं चाहिए, ले जाओ 10% आरक्षण, हमारा रियासत वापस कर दो। खाली किस रियासत की बात कर रहे हैं? अरे किस रियासत की? जिस रियासत में जिस ब्राह्मण के दिया हुआ जमीन का बना हुआ यूनिवर्सिटी में पढ़ के तुम उसी ब्राह्मण को गाली देते हो, उस रियासत की बात कर रहा हूँ मैं। एक इंसान पैदा होता है तो दरभंगा हाउस में जाके पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे और भूमिहार के दिए हुए जमीन में तुम भूमिहार को गाली दोगे। उस रियासत का बात कर रहे हैं कि वो रियासत हमारा वापस कर दो। 10% जातिवाद यहीं से शुरू हुआ है, जातिवाद यहीं से शुरू हुआ है। एक आदमी पैदा लेता है तो कितना जमीन लेके आता है, इस जमीन का हथियाया कैसे गया, इस बात पर ही बात हो। भूमि सुधार, भूमि जब जो ये लैंड रिफॉर्म बिल आ रहा था उसमें यही चीज का जिक्र था कि एक आदमी के पास कितना भूमि होना चाहिए। अब आते हैं कि आपके पास ये जो भी जमीन रहा है, कोई हथियाने गया है? हथियाने गया है? कोई अगर स्वेच्छा से कहीं डोनेट किया है? इस आया कैसे? इतिहास में अगर घुसेंगे तो बहुत गंदा लेवल पे जाना पड़ेगा, और हम जाना नहीं चाह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो भूमिहारों का जो है वो हक दिले, उन्हीं के कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन्हीं को गरियाने का काम कर रहे हैं। वैसे तो बीपी मंडल जी का कितना जमीन सबको काम हो रहा है। वैसे तो पूर्व शिक्षा मंत्री बिहार के थे, यादव जी, क्या नाम था उनका, राम लखन सिंह यादव, पूरा कॉलेज उनका है। अरे समाज हित को बांटने में काम कर रहा है। तो बहुत सारा साहू जी समाज के भामा साथ थे, कितना जमीन दान कर दिए। दानवीर का कोई नहीं होता, दानवीर कर्ण थे क्या भूमिहार समाज से थे क्या? बता रहा राम लखन सिंह यादव के के कॉलेज पढ़ल है, के कॉलेज राम लखन सिंह यादव के है। तो ये सब खाली जुमला नहीं चलेगा, ये दर्द जानते हैं, हो रहा है, वो दिखा नहीं रहा है। जैसे वो बोला ना कि हमको नहीं फर्क पड़ रहा है, घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे तो जो भी शब्द यूज करे तो वो पीड़ा काहे हो रहा है? फिर इतना जो तांडव मच रहा है वो काहे मच रहा है? दर्द इसको इसलिए हो रहा है कि 10% वो है और 10% उसको मिल रहा है। तो दर्द अब होगा कि अब इधर से भी मांगेगा कि हम इतना % हैं तो हमको भी इतना चाहिए।
तभी तो बहुत बुजुर्ग आए और दे करके गए राजनीति में नारा यार कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। हाँ, तो जब आप लेना चालू करेगा ये लोग को दर्द पीड़ा होता है। अब हम आते हैं आपके पास, जैसे वो आदमी बोल के गया कि रियासत तो रियासत है रे भैया, तो आप बुद्धि से और हर चीज से डेवलप आप पहले ही हो, कहा कि सोचना आपको दूसरा चीज के लिए नहीं पड़ रहा है। एक आदमी चाहे तो SC ST के हो चाहे तो OBC के हो, पहला उसका स्ट्रगल रहता है कि हमारा घर कैसे चल रहा है, उसको देख कर मेंटली वो प्रिपेयर नहीं हो पाता है। अगर आप रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं, हम भी कह रहे हैं खत्म करो, लेकिन लाइनिंग जो है एक जगह से शुरू कर, भागने का अगर रेस का लाइन अगर अलग अलग है तो फिर रिजर्वेशन जरूरी है, क्योंकि तुम पहले ही यहाँ पहुंचे हो, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। किसी का माँ बाप कितना कष्ट करके काम कर रहा है, ₹2 कमा रहा है, सरकारी स्कूल में भेज रहा है, तुम्हारा रियासत जो बपौती शुरुआत से आया है, बोल रहे हैं कि हम ही लोग का जमीन पे राज करें। हाँ वहां तब पैदा होता है तो आदमी 4 बीघा और 10 बीघा लेके आता है ना, वो कैसे हुआ और नहीं हुआ वो बहुत गंदा लेवल पे जाएगा। बोल रहे हैं ना कि बहुत फिर तकलीफ हो जाएगा, तब अगला को भी फिर सुन करके कितना हमको हो सकता है 2-4 को कुछ अथियो चालू कर दे कि उसको मारो, इतना पैसा देंगे, करनी सेना वाला करता है ना, तो हमको ये चौचला नहीं पालना है। हम अभी के बात करते हैं, अगर रिजर्वेशन खत्म करना है, लाइनिंग शुरू कर एक जगह से, जितना जहां जिसका जो भी है वो सब छोड़ के आवे हमारा साथ। हम भी 18 साल के हो, वो भी 18 साल के हो, उसके बाद दोनों चालू करे। जो शिक्षा जहां तक 18 साल तक जहां से लेना है लो, उसके बाद चालू एक साथ कर, जो करना है एक साथ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि कहाँ कौन पहुंच पाता है। तो आप शुरुआत से जैसे निजी स्कूल में पढ़िएगा, प्राइवेट स्कूल में आपको अलग से अच्छा शिक्षा मिलेगा, उसको खत्म करो। शिक्षा का, हाँ, शिक्षा प्राइवेटाइजेशन करके जो इतना बर्बाद किया है उसको खत्म करो और एक जगह चालू करो। जितना PM हो, CM हो, DM हो, सबका बेटा करके सरकारी स्कूल में पढ़े, सबका रोगी सरकारी अस्पताल में आए, सब एक जगह पे एक जगह से जिंदगी चालू करेंगे, उसके बाद रिजर्वेशन को खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम पहले ही यहाँ पहुंचा दिए प्राइवेट स्कूल और कोच मूलभूत सुविधा लेकर के, और अगला को 4 को बर्बादे रहे। और इंसानियत और जातिवाद और धर्म की बात कर, तुम्हारा धर्म क्यों नहीं है? शर्म तो आता नहीं है, इसको शर्म नहीं आता है कि राजपाट जब चाहिए तो पूरा जो हिंदू है जो हिंदू हो जाओ, और जब इसको कहीं कुछ हक मांग ले आदमी तो ओकरा में कहेगा हमारा रियासत। गुस्सा आता है यार, गाली वाली निकल जाएगा लेके। अच्छा ये बताइए, अब जो भी जो वहाँ जातीय जनगणना हुआ बिहार में भी, तो उसमें भी बोला जा रहा है कि जिसको जितना ज्यादा दिखाया गया गलत दिखाया गया, यादव को 14% क्यों दिखाया गया, गलत है आप करवाइए, ये सवाल है। आप तो सेंट्रल भी लाया है ना, सेंट्रल करवाए ईमानदारी से और रिपोर्ट दे, हमारा तो ओकरो में डाउट है, उसमें भी घपला होगा। और इसका जो विपक्ष का जितना नेता है, अगर तुम्हारा काम यही है तो उसका ध्यान रखो कि कहां से कैसे वो कौन घपला मार रहा है, ताकि रिपोर्ट में भी गड़बड़ी करेगा, जरूर करेगा। इसके लिए इसीलिए लाया जा रहा है क्या बिहार में, या फिर बिहार बहुत लइकन के भाई इतना ट्वीट और इतना अति देखे, सब करा बिहार में रेवड़ी दिया है, बिहार का रेवड़ी दिया है। अरे भैया तुम इसको बंद करो यार, कुछ नहीं है, ये सब गीध है यार। कोई राजनीतिक पार्टी हो, कोई दल हो, खास करके ये लोग तो खास करके यार हिंदू मुस्लिम कर करके सत्ता बचा के रखा है, गीध है। जितना नीचे गिरना पड़ेगा उतना नीचे गिर जाएगा। कश्मीर में जाकर के महुआ मुफ्ती के पार्टी से लोग अलायंस करता है, बात करेगा राष्ट्रवाद और धर्मवाद की बात करेगा, ये सब तो जितना नीचे गिरना चाहता उतना गिर जाता है सत्ता बचाने के लिए यार। ये सब कुछ ही पति आएगा। जब अपना आया था मंडल कमीशन, तो मंडल कमीशन के विरोध में कमंडल कौन उठाया था? कौन था जो पूरा देश में तांडव मचेले चल रहा था धर्म के नाम पर? जब जब कोई OBC SC ST का अपना भागीदारी हिस्सेदारी का बात किया है, तब तब इसको पेट में पीड़ा हुआ है। कुछ ना कुछ ऐसा तांडव चल देता है, और अभी फिर वही करेगा। चलिए, आप क्या सोचते हैं, जातीय जनगणना होना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर बताएं। धन्यवाद।